होमिनिड इवोल्यूशन। इसको ह्यूमन, द स्टोरी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन भी कहा जाता है। स्टोरी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन भी कहा जाता है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है? स्टोरी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन। मतलब मानव के विकास की कहानी है ये। स्टोरी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन मतलब कि मानव का विकास कैसे हुआ, मानव का उदय कैसे हुआ, मानव का विकास कैसे हुआ। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, ठीक है। चलो, अब एक दो पॉइंट मैं यहां पे बताना चाहूंगी कि इससे पहले जो हमने टॉपिक पढ़ा टर्शियरी पीरियड, ठीक है, यहां पे ये जो है टर्शियरी में हमने ओलिगोसीन में, टर्शियरी के ओलिगोसीन में हमने देखा कि जीवों की एक नई प्रजाति विकसित हुई और उसका नाम था मंकी और एप, ठीक है। और ये टर्शियरी पीरियड किससे पहले का टाइम है? ये 2.5 मिलियन ईयर्स अगो से पहले का टाइम है। कहते हैं कि पृथ्वी पर पहली बार एक ऐसा जीव जो धीरे धीरे मानव जैसा दिखने लगा, वो आज से लगभग 5.6 मिलियन ईयर्स अगो पृथ्वी पर आया, ठीक है। वो कहां से आया? इसी में ये जो मंकी है, जो एप है, इसमें कुछ ऐसे चेंजेस हुए कि अराउंड 5.6 मिलियन ईयर्स अगो, मतलब आज से लगभग 56 लाख वर्ष पूर्व, एक जीव में, एक जिसे हम कहते हैं बंदर, है ना, जीव में ऐसे परिवर्तन आए कि जहां से हम कह सकते हैं मानव के गुण की शुरुआत हुई। जो मानव की शारीरिक संरचना है, उसके जो गुण है, मानव वाले जो थोड़े बहुत गुण हैं, उनकी शुरुआत हम कहां से मानते हैं? उसकी शुरुआत हम मानते हैं फ्रॉम 5.6 मिलियन ईयर्स अगो, इलाज से लगभग 56 लाख वर्ष पूर्व, ठीक है। और कहीं कहीं पे आपको ये जो डेट मिलेगी वो मिलेगी 4.5 मिलियन ईयर्स अगो, लगभग 45 लाख वर्ष पूर्व, ठीक है। तो ये वो समय है जब पहली बार किसी जीव में मानव वाले गुणों की शुरुआत होनी, मतलब गुण विकसित होने शुरू हो गए, ठीक है। अब दो नाम यहां पे लिखो, एक लिखोगे आप होमिनॉइड, इसको ऐसे ही लिखोगे हिंदी में भी, होमिनॉइड, और इधर लिखो होमिनिड। होमिनॉइड और होमिनिड। अब होमिनॉइड क्या है और होमिनिड क्या है? क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा सा ही चेंज है, ये होमिनॉइड है और ये होमिनिड है। अब दोनों में फर्क क्या है वो देखते हैं। होमिनॉइड ये एप की, ध्यान समझना, एप की या बंदर की वो विशेष प्रजाति है। अब देखो एप की भी बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं ना, अभी भी आप देखोगे तो बंदरों में भी बहुत सारी भिन्नताएं होती हैं, है ना। सो उनमें से सारे के सारे बंदर तो मानव बने नहीं होंगे, है ना। तो एप की भी वो स्पेशल स्पीसीज ऑफ एप जिसके अंदर आगे जाके मानव जैसे गुण विकसित हुए, उसको हम कहते हैं होमिनॉइड। मतलब बंदर की वो प्रजाति, बंदरों में ही वो विशेष प्रजाति जिसमें आगे जाके कैसे गुण विकसित होने शुरू हो गए, मानव जैसे गुण विकसित होने शुरू हो गए। सो लिखो स्पेशल स्पीसीज ऑफ एप in which
the characteristics of human has begun, लिख लो, मतलब यह मतलब होमिनॉइड, बंदरों की वह विशिष्ट प्रजाति थी या विशिष्ट प्रजाति मानी जाती है जिसमें मानव के गुणों की शुरुआत हुई। इसका मतलब ये होगा कि ये जो विशिष्ट प्रजाति है जिसको हमने होमिनॉइड कहा, ये दूसरे वानरों से या दूसरे बंदरों से, दूसरे एप से थोड़ी अलग हुई। वो अलग क्या चीज थी, क्या कैरेक्टरिस्टिक थी जिसने इनको अलग किया बंदरों की बाकी प्रजातियों की तुलना में? तो यहाँ पे पहला पॉइंट हम लिखेंगे कि इनकी विशेषताएं देखते हैं। दे वॉक ऑन 4 लेग्स। ये तो जनरल सी बात थी। जो अदर जो स्पीसीज थी वो भी 4 पैरों पे ही चलते थे, ये भी 4 पैरों पे चलते थे। विशेषताएं देख रहे हैं उनकी, शारीरिक विशेषताएं, ठीक है। ये 4 पैरों पे चलते थे, क्वाड्री लेग्स या क्वाड्रीपेड्स या क्वाड्रीपेडल इनको बोलते हैं, क्वाड्रीपेडल। दे वॉक ऑन 4 लेग्स। अगर ऐसी टर्म आ जाए क्वाड्री पेडल, क्वाड्री मीन्स 4, पेडल मीन्स पैरों पे चलने वाले, ठीक है। वॉक ऑन 4 लेग्स। सेकंड, एब्सेंस ऑफ टेल। मतलब कैसे अलग थी ये स्पीसीज कि बाकी वानरों में या बाकी बंदरों में क्या था, पूंछ हुआ करती थी, इनकी पूंछ गायब हो गई। ये शुरुआत हुई यहां से, ठीक है। एब्सेंस ऑफ टेल मतलब पूंछ अनुपस्थित, ठीक है। तो होमिनॉइड क्या था? होमिनॉइड एक स्पेशल स्पीसीज थी, किसकी? एप की। इन विच मतलब जिनमें द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन हैज बिगन, जिनमें मानव के गुणों का विकास शुरू हुआ, ठीक है। अब हम देखते हैं होमिनॉइड। अब देखो ये वानरों की विशिष्ट प्रजाति थी, अब इनमें धीरे धीरे वो गुण विकसित हुए। पहले यहाँ पे कौन सा गुण विकसित हुआ कि टेल गायब हो गई, पूंछ गायब हो गई। अब जब पूंछ गायब हो गई, इसके बाद जो चीजें चेंज हुई और जो गुण विकसित हुए, जिनको देख के हमने कहा कि ये तो और मानव जैसे हो गए, उनको हमने कहा होमिनिड, ठीक है। होमिनिड, क्लियर। अब इनकी जो शारीरिक विशेषता थी उसके लिए 2 पॉइंट्स आते हैं यहां पे, ठीक है। ये कहेंगे कि अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन बीइंग, इसे लिखो, they were the earliest form of human being। ये मानव प्रजाति के प्राचीनतम रूप थे, अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन बीइंग। अब कैसे हमने कहा कि ये
मानव प्रजाति के प्राचीनतम स्वरूप थे, मानव प्रजाति के अर्लीस्ट ह्यूमन बीइंग, अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन बीइंग हमने किस लिए कहा? इनकी भी तो विशेषताएं देखेंगे। तो इनकी विशेषताएं ये है कि दे वॉक ऑन 2 legs, ठीक है, मीन्स देवर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देवर बायपेडल, ये 2 पैरों पर चलते थे। दो पैरों पर चलते थे। अब ये जो होमिनिड है, देखो यहां से विशेषता आ गई ना, यहां पहले पूंछ गायब हुई और इसके बाद क्या हुआ, आगे जाके डेवलपमेंट क्या हुआ कि 4 पैर की जगह, मतलब यहां पे जो मानव, देखो पहले होमिनिड से पहले कैसे हुए होंगे, ऐसे रहे होंगे। होमिनिड कैसे हो गए होंगे, पूंछ गायब हो गई। और यहां पे क्या चेंज आया होगा, होमिनिड कैसे हो गए होंगे, ये ऐसे, मतलब चलने के लिए तो ये क्या कर रहे हैं, 2 पैरों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इनका जो शरीर है ये कैसा है, ये झुका हुआ शरीर है, इतना याद रखना। जो शरीर का जो पोस्चर था वो सीधा नहीं है, वो कैसा है, झुका हुआ शरीर था, बेंड, बेंड, ठीक है। ये कैसी है, इनकी बोन मैरो कैसी है, ये बेंड है, झुकी हुई है, होमिनिड। यस अविनाश, आप थोड़े से लेट हो गए, मैं एक बार थोड़ा सा क्विक रिवीजन करती हूँ। ये हमने आज का टॉपिक स्टार्ट किया है और ये टॉपिक है होमिनिड इवोल्यूशन, मतलब मानव का उदय या विकास कैसे हुआ। मानव प्रजाति की हम हिस्ट्री पढ़ेंगे। अभी हमने अर्थ की हिस्ट्री पढ़ी थी, अब हम मानव प्रजाति की हिस्ट्री पढ़ेंगे। देखिए, इससे पहले हो सकता है कभी आपने जब भी हिस्ट्री पढ़ा हो तो आपने स्टोन एज पढ़ा होगा कि पाषाण काल हुआ करता था, लेकिन पाषाणों तक उनकी नॉलेज कैसे हुई, वो जो मानव थे, आदि मानव, वो कैसे बने, ये भी तो जरूरी है ना पढ़ना। तो एक, क्योंकि आपका वैकल्पिक विषय, आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट हिस्ट्री है, सो ये आपको नॉलेज होना चाहिए, इसलिए ये टॉपिक बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमारा टॉपिक स्टार्ट हुआ है कि होमिनिड इवोल्यूशन, और इसी को कहा जाता है द स्टोरी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन, मतलब मानव के उदय की कहानी हम देख रहे हैं, ठीक है, या मानव के विकास की कहानी हम देख रहे हैं। अब हमने डिस्कशन किया कि ये जो है, जो मानव का जो विकास है या मानव का उदय है, हमने सुना हुआ है कि हमारे जो पूर्वज थे वो बंदर हुआ करते थे। तो अब सोच के देखिए कि जिस समय पूरी पृथ्वी पर इतने बदलाव आ रहे थे, है ना, और नए नए जीव सामने आ रहे थे, नए नए जीव, नई नई प्रजातियां प्रजातियां मतलब विकसित हो रही थी। तो उसी दौर में क्या हुआ कि ओलिगोसीन में जो बंदरों की प्रजाति यहाँ पे ओरिजिन हुई, ये यहाँ पे ओलिगोसीन में जो एप या मंकी, ये इवॉल्व हुए थे। इसके बाद क्या हुआ, इनका क्या हुआ, इनकी बहुत सारी प्रजातियां होंगी, उनमें से एक स्पेशल स्पीसीज थी जिसको हम होमिनिड कहते हैं, मतलब बंदरों की ही एक विशेष प्रजाति जिसको हम होमिनिड कहते हैं। ये होमिनिड कौन है, स्पेशल स्पीसीज ऑफ एप, बंदरों की एक विशेष प्रजाति है जिसमें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन हैज बिगन, जिसमें मानव के गुण आने शुरू हुए, मानव के गुण आने शुरू हुए। उस वानर की प्रजाति को जिसके अंदर ये गुण आने शुरू हुए उसे हम होमिनॉइड कहते हैं, होमिनॉइड, ठीक है। अब इसमें वो गुण कौन से आए, उनमें गुण ये आए कि पूंछ गायब हो गई, ठीक है। इससे पहले वानर कैसे होते थे, 4 पैरों पे चलने वाले होते थे, पूंछ होती थी, लेकिन होमिनॉइड कौन थे, इनकी पूंछ गायब हो गई। ये शारीरिक जो संरचना थी उसमें परिवर्तन हुआ। इसके बाद जो, अब ये यहाँ पे इतना चेंज हुआ, ठीक है, यहां से शुरुआत हुई है, ये वानरों के विशिष्ट प्रजाति है होमिनॉइड। इसके बाद जो अगला जो फेज आया
मानव विकास का जो अगला चरण आया उसमें क्या हुआ, उसको हमने कहा होमिनिड। अब होमिनिड को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन बीइंग, मतलब मानव जो प्रजाति है उसकी प्राचीनतम रूप, उसका प्राचीनतम स्वरूप कहा जाता है होमिनिड को। अब उसका प्राचीनतम स्वरूप हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो बंदर था, जो वानर थे, उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, वो दो पैरों पे चलना शुरू किया उन्होंने। दे वॉक ऑन टू लेग्स, दो पैरों पे चलना शुरू किया। देवर बायपेडल, बायपेडल का मतलब होता है दो पैरों से चलने वाले। अब आप देखो, इन्होंने दो पैरों से चलना शुरू किया, और ये जो दो पैर हैं, जो आगे वाले जो दो पैर थे, ये अब क्या होगा, अब आप खुद समझ के देखो। जब दो पैरों से चलना शुरू किया, बाकी के जो आगे वाले जो दो दो पैर थे वो फ्री हो गए। अब उनका इस्तेमाल वो कैसे करेगा, जो भी चीजें होंगी पिक करने के लिए, हो सकता है पेड़ से कुछ तोड़ने के लिए, किसी चीज को खींचने के लिए, अपने आप को जीव जंतु से बचाने के लिए, हो सकता है कुछ आसपास जो पत्थर वगैरह हो, कुछ भी हो, उसको उठाने के लिए, किसी पे जो है थ्रो करने के लिए, मारने के लिए, वो क्या करेगा, अपने हाथों का इस्तेमाल कर रहा है। दो पैरों से चलने का काम कर रहा है, और जो दो पैर हुआ करते थे पहले, अब उनका इस्तेमाल क्या कर रहा है, उनका यूज उसने चेंज कर लिया। अब जैसे जैसे अपने शरीर का उन्होंने यूज करना शुरू किया, वैसे वैसे शारीरिक संरचना बदलती चली गई। होमिनिड में जो अर्लीस्ट फॉर्म कहते हैं होमिनिड की, ठीक है, वहां पे शारीरिक संरचना कैसी थी कि भले ही उन्होंने दो पैरों पे चलना शुरू कर दिया, लेकिन जो उनकी शरीर था उनका, वो बैंड था, वो ये झुका हुआ शरीर था, बैंड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो होमिनिड है इसको दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ होमिनिड। नोट साथ साथ में बनाते जाइएगा। बहुत अच्छे से ये टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा, पाषाण काल या स्टोन एज, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। होमिनिड, इनको दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है, टू कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया जाता है। एक हम कहते हैं ऑस्ट्रेलो पिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, और दूसरी जो कैटेगरी है वो क्या है, होमो। ठीक है, अब देखो होमिनिड के लिए हमने क्या कहा कि होमिनिड कौन थे, होमिनिड अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन बीइंग थे। और होमिनिड की शुरुआत हम कहां से कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलोपिथेकस से कर रहे हैं। इसका मतलब अर्लीस्ट फॉर्म जो हमने लिखी ह्यूमन की, वो कौन थे, ऑस्ट्रेलोपिथेकस थे, यही थे वो अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन, मानव का प्राचीनतम रूप, या ये कहें कि मानव के पूर्वज। ठीक है, अब इनकी विशेषताओं में एक तो पॉइंट वही आएगा कि ये बायपेडल थे, मतलब दो पैरों पे चलते थे, और दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि इनका जो ब्रेन था, ब्रेन साइज कैसा था, ब्रेन साइज वॉज स्मॉल। इसको आप स्टार मार्क कर लो। तो इनका जो दिमाग था, इनके दिमाग का आकार छोटा था। ठीक है, इनके दिमाग का आकार छोटा था। ठीक है, अब सेकंड कैटेगरी कहां पहुंच गए हम, होमो वाली कैटेगरी में।
देखो ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस हमने होमिनिड के लिए पढ़ा था कि होमिनिड को हम क्या कह रहे हैं, होमिनिड को हम कह रहे हैं, देखो अभी वो पूरा मोमेंट बताऊंगी कि विश्व के, या ये देखें कि कौन से महाद्वीप से पहली बार मानव का जो उदय हुआ था उसके प्रमाण कहां से हमें मिले हैं, किस तरीके से ये विश्व के बाकी क्षेत्रों में पहुंचे, वो सारा बताऊंगी। बस अभी जो बता रही हूँ पेशेंस के साथ उसको सुनते चलिए। हाँ अभी इसको देखिए, देखो तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस को हमने अर्लीस्ट फॉर्म कहा, होमो यहां से और बदलाव आया, मतलब मोर लाइक ह्यूमन। अगर हम ऑस्ट्रेलोपिथेकस को एक और पॉइंट में अगर इसको डिस्कस करें तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस में ये लिखा जा सकता है, दे वर मोर लाइक एप एंड लेस ह्यूमन। मतलब यहां तक ये जो थे ऑस्ट्रेलोपिथेकस कैसे थे, ऑस्ट्रेलोपिथेकस बंदर जैसे ज्यादा थे, मानव जैसे कम, मानव जैसे कम। शरीर झुका हुआ था, पूंछ गायब हुई थी, शरीर झुका हुआ था, दो पैरों से चलना शुरू कर दिया था, लेकिन जो स्कल है, जो फेस है, जो जबड़ा था, जो स्कल का साइज था, जो शारीरिक जो संरचना थी वो लगभग कैसी थी, उसी तरीके कैसी थी, बंदर जैसी ज्यादा थी, मोर लाइक एप्स। क्लियर। होमो के लिए हम यहां पे लिखेंगे देवर मोर लाइक ह्यूमन, देवर मोर लाइक ह्यूमन। ये अधिकांशतः मानव जैसे थे। ठीक है, अधिकांशतः ये मानव जैसे थे और इनमें समय के साथ साथ परिवर्तन होता चला गया। ठीक है, और लिखो, और इनमें समय के साथ साथ समय के साथ साथ परिवर्तन हुआ। इसको इंग्लिश में लिखो, दे चेंज्ड बाय द टाइम। अब ये जो होमो है ना, हमने ये जो लाइन लिखी है, मैंने इसको से एक बार स्टार मार्क करिए। मैंने यहां पे लिखा दे चेंज्ड बाय द टाइम, मतलब वो समय के साथ साथ बदल गए। इसका मतलब क्या होगा कि होमो में भी जैसे जैसे बदलाव आए वैसे वैसे हमने होमो को भी अलग अलग नाम दे दिए। तो होमो में भी जो शुरुआत में जो नाम आएगा, जो शुरुआत में होंगे वो कैसे होंगे, वो आदि होंगे। आदि मतलब पुराना जो स्वरूप होगा वो, उसके बाद धीरे धीरे विकास हुआ होगा और लास्ट में हम कहां तक पहुंचेंगे, हम पहुंचेंगे आधुनिक मानव तक, कि जैसे मानव अब दिखाई देते हैं, मानव का ये स्वरूप कैसे विकसित हुआ। तो वो जो चरण है होमो के अंडर में, वो सारे चरण हम देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड बनाइए और हेडिंग लिखिए होमो। ठीक है, और इसको लिखो कैटेगरीज ऑफ होमो, या कैटेगरीज यहां पे लिख देती हूं। मतलब इनका वर्गीकरण। अब इनका वर्गीकरण किया जाता है कुछ मुख्य आधारों पर, इनके विशेष नाम इनको दिए गए। सबसे जो पहला है उसको कहा गया होमो हैबिलिस। आप में लिखेंगे भी और एक बार बोलेंगे भी, प्रोनाउंस करेंगे, एक बार बोलेंगे ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। होमो
हैबिलिस। उसके बाद जो दूसरा, इससे और ज्यादा जो बदलाव आया, अब देखो सीक्वेंस में चलना है, जैसे जैसे हम यहाँ नाम लिखते चले जाएंगे आपको ये समझ लेना है कि जो ह्यूमन था वो और ज्यादा डेवलप होता चला गया। ठीक है, होमो हैबिलिस के बाद होमो इरेक्टस, याद करते चलो साथ में, होमो इरेक्टस। ठीक है, उसके बाद होमो निएंडरथल। होमो निएंडरथल। उसके बाद होमो सेपियन, और उसके बाद जो सबसे लास्ट जो कैटेगरी है वो है होमो सेपियन सेपियंस। होमो सेपियन सेपियंस। यहां पे होमो सेपियन सेपियंस। ठीक है, चलो एक बार ये नाम एक बार याद कर लेते हैं। पहला होमो हैबिलिस, फिर होमो इरेक्टस, फिर होमो निएंडरथल, होमो सेपियन और होमो सेपियन सेपियंस। ठीक है, लास्ट वाले दो तो इजी है, एक जैसे दिख रहे, पहले होमो सेपियन और उसके बाद होमो सेपियन सेपियंस। ठीक है, ये अब देखेंगे कि हमने अगर इनको अलग अलग भागों में वर्गीकृत किया है तो कोई लॉजिक होगा, कोई रीजन होगा। ऐसे थोड़ी ना उनके अलग अलग नाम लिख दे, हमें तो नाम अच्छे लग रहे हैं, ऐसे नहीं, कुछ रीजन होंगे। इसलिए हमने क्या किया, उनको चेंज, उनके अलग अलग नाम रख दिए। फॉर एग्जाम्पल जो होमो हैबिलिस थे, होमो के सबसे पहले वर्जन है ये, धीरे धीरे इनमें चेंजेस आते चले गए, इंप्रूव होते चले गए। सबसे लास्ट में जो है वो कौन है, वो ही है आधुनिक मानव। ये कौन है, आधुनिक मानव है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस कौन थे, वो आदि मानव। अब आदि मानव से आधुनिक मानव की जो जर्नी है वो हम पढ़ेंगे यहाँ पे कैसे। ठीक है, जो होमो हैबिलिस थे बच्चों, उनको कहा जाता है देवर टूल मेकर्स। टूल मेकर्स। अब सोचिए, आप सोच के देखिए, मैंने जो यहां पर शब्द लिखा है देवर टूल मेकर्स, मतलब उन्हें उपकरण निर्माता कहा जाता था, या वो उपकरण निर्माता थे। देवर टूल मेकर्स, उपकरण निर्माता थे वो। अब सोचिए, आदि मानव जो पहले अपनी सुरक्षा के लिए अपने आसपास जो चीजें होती होंगी उनका इस्तेमाल करता होगा, अब एज इट इज उनका इस्तेमाल कर लेता होगा जैसी है। अब आप इमेजिन करके देखिए, उस समय में जाइए, जंगल वाला एरिया हो, पहाड़ी एरिया हो, मानव भी जीव से ही विकसित होकर यहां तक पहुंचा। अब वहां पे मानव प्रजाति के अलावा भी तो बहुत सारे जीव होंगे ना। अब आप इमेजिन करिए कि वहां पे और भी जीव हैं, और जो जो आदि मानव है उसको भी क्या करना है, उसको सरवाइव करना है, उसको भी तो जीवन निर्वाह करना है, तो खाने की तलाश में वो भी घूमेगा जैसे बाकी जीव घूमते हैं। सो यहीं से आप अपना माइंड अप्लाई करते चलेंगे। ठीक है, जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस थे ना, ये कैसे थे, ये स्टार मार्क करके लिखिए यहाँ पे एक पॉइंट, बहुत अच्छा पॉइंट याद आया कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस
जो अपने भोजन की तलाश में बाकी जीवों की तरह घूमा करते थे, बाकी जीव जंतुओं को आज भी आप देखिए, इमेजिन करिए आपके आसपास जो जीव जंतु आपको दिखते हैं वो क्या करते हैं, भोजन के लिए, पानी के लिए एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, है ना। क्या वो घर बना के रहते हैं खुद से? नहीं, वो क्या करते हैं, उन्हें खुले एरिया में ही, खुले मैदानों में, जंगलों में जहां जगह मिल जाती है वो वहीं रह जाते हैं। मतलब वो जो अभी के समय में जो जानवर हैं, जीव जानवर हैं, वो कैसे रहते हैं, वो खुले मैदान में रहते हैं, खुले एरिया में रहते हैं। तो उसी तरीके से क्योंकि ऑस्ट्रेलोपिथेकस कैसे थे, मोर लाइक एप थे, लेस लाइक ह्यूमन। मतलब ज्यादातर वो कैसे हैं, जीव जंतु जैसे थे, एक बंदर जैसे थे। तो दे लिव्ड इन ओपन एरिया, मतलब वो खुले स्थान पर ही वास करते थे। फटाफट लिख लो, खुले स्थान पर ही वास करते थे। ऑस्ट्रेलोपिथेकस को हम क्या करें, एकदम आदितम रूप, ठीक है। होमो हैबिलिस में हमने क्या शब्द यूज किया, हमने कहा वो उपकरण निर्माता थे। अब आप इमेजिन करिए कि वो जो जो मानव प्रजाति के रूप में विकसित हो रहा है, विकास के चरण में है, वो क्या कर रहा है, वो अपने खाने के लिए वो भटक रहा है एक जगह से दूसरी जगह। अब उसमें कई बार उसका दूसरे जीव जंतुओं से आमना सामना हो जाया करता होगा, होता होगा, यही तो होता है। जीवों के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है कि उन्हें हर दिन सर्वाइवल के लिए लड़ना पड़ता है, हर दिन एक अगले दिन जीवित रहने के लिए आज लड़ना पड़ता है उनको। यही तो जीव जंतुओं की जिंदगी होती है। तो वो क्या करते थे, अपने आसपास जो स्टोन जो पड़ा होता था, जो पत्थर होते थे, उनका इस्तेमाल अब उन्होंने उपकरण बनाने में कर लिया। इसका मतलब ये हुआ कहीं ना कहीं उनका दिमाग काम करने लगा। एक जीव में और एक मानव में यही अंतर होता है कि एक जीव अपने लिए ऐसे संसाधन नहीं बना सकता जो उसके लिए उपयोगी हो सकते हैं, और यही एक मानव का गुण धीरे धीरे आता है कि उसका दिमाग काम करना शुरू कर देता है। तो होमो हैबिलिस से जो बदलाव आया, वो बदलाव ये था कि उन्होंने अपने लिए उपकरण बनाने शुरू कर दिए, और ये उपकरण किस लिए, ताकि अपने आप को सुरक्षित किया जा सके, और अपने भोजन के लिए उस उपकरण का इस्तेमाल कैसे किया जाए, किसी दूसरे जानवर पे उस वो जो उपकरण है उससे आक्रमण किया, प्रहार किया जाए, उस पर वार किया जाए, ताकि वो जो जानवर है वो मर जाए और उसको खा ले, शिकार करने के लिए, ठीक है। और कई बार खुद को शिकार होने से बचाने के लिए भी, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, टूल मेकिंग शुरू किया। टूल किससे बनाए उन्होंने, स्टोन के टूल बनाए, पत्थरों का इस्तेमाल किया, ठीक है। पत्थरों का इस्तेमाल करना उन्होंने शुरू किया टूल मेकिंग के लिए। मतलब यहां से अब उनका दिमाग चलना शुरू हो गया। सेकंड पॉइंट, अब देखो मैंने यहां पे दो चीजें बोली कि टूल उन्होंने बनाए, उपकरण उन्होंने बनाए, दो उद्देश्य से बनाए। एक, शिकार करने के लिए, मतलब फॉर हंटिंग, और दूसरा उद्देश्य क्या था, खुद को शिकार होने से बचाने के लिए, है ना, फॉर प्रोटेक्शन। अब किससे बचा रहे थे खुद को, फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स, मतलब अन्य जंगली जानवरों से स्वयं की रक्षा, जानवरों से स्वयं की रक्षा के लिए। ठीक है, अब ये उन्होंने किया, उन्होंने टूल बनाए किस लिए, एक तो हंटिंग के लिए मतलब शिकार के लिए, और दूसरा उन्होंने अपनी ही प्रोटेक्शन के लिए मतलब अपने आप को बचाने के लिए। अब इसका मतलब कहीं ना कहीं उनके दिमाग में अपनी जो प्रोटेक्शन थी वो आ गई, प्रोटेक्शन आ गई। अब एक बात बताइए कि कोई भी जो प्रजाति है, कोई भी जीव है, अगर वो खुले जंगल में रहता है तो ज्यादा सुरक्षित है, या फिर वो अपने आवास के लिए कोई ऐसा स्थान ढूंढ ले, ऐसा कोई
स्थान ढूंढ ले जहां पे वो अपने आप को बाकी जानवरों से सुरक्षित रख सके। तो ये जो थे होमो हैबिलिस, इन्होंने क्या करना शुरू किया, दे स्टार्टेड लिविंग इन केव्स। क्या करना शुरू किया, उन्होंने गुफाओं में रहना शुरू किया। दे स्टार्टेड लिविंग इन केव्स, गुफाओं में रहना शुरू किया। और गुफाओं में भी कैसे रहते थे, जितने भी ये जो मानव जैसे विकसित हो रहे थे, एक जैसे जो लोग थे, हम कहें आदि मानव जो थे, ये सब साथ में रहते थे। और फिर इन्होंने क्या किया, अपने लिए शेल्टर, मतलब अपने लिए आवास उन्होंने ढूंढना शुरू कर दिया। ये कब आता है, जब बुद्धि काम करना शुरू करती है, जब दिमाग काम करना शुरू करता है। ठीक है, तो दे स्टार्टेड लिविंग इन केव्स, इसका मतलब उनको अपने शेल्टर, जितनी फूड की उनको टेंशन थी, जो खाने की उनको जरूरत थी, उतना ही उन्होंने किस चीज को इंपॉर्टेंस दी, उतना ही उन्होंने इंपॉर्टेंस दी अपने शेल्टर को। देखो, हम उनको आदिवासी, आदि मानव कहते हैं, क्योंकि पूरी तरीके से हमारे जैसे नहीं थे। उनके शरीर की संरचनाएं अलग थी। ठीक है, उनके शरीर की संरचनाएं अलग थी। एक बार ये बना लेते हैं, फिर देखेंगे कैसे शरीर थे। अभी यहां तक होमो हैबिलिस तक उनका जो शरीर था वो कैसा था, उनका शरीर बैंड है ऐसे। शारीरिक संरचना अभी धीरे धीरे बननी शुरू होगी। मुझे पता है ये टॉपिक कोई पढ़ाता नहीं है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसकी समझ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैं तो कहती हूं कि आप चाहे आपके आसपास वाले जो भी बच्चे हैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपनी नॉलेज को टेस्ट करो, यूपीएससी के पेपर दो, यूपीएससी के क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन को पढ़ के आपको अगर ये लगे कि ये मैंने पढ़ा हुआ है, तो समझ जाना आप एकदम राइट पाथ पे हो। ठीक है, फिर काम अगला क्या होगा कि अब समझ में तो आगे क्वेश्चन क्या पूछा है, और आपको यकीन भी आपने पढ़ा हुआ है। अगला टास्क ये होगा कि आप उसे लिखते कैसे हो, और ये काम मैं हर हफ्ते कराऊंगी। ठीक है, डोंट वरी, टेंशन मत लो। अब आते हैं होमो इरेक्टस पे। ठीक है, इसको हटा देती हूं मैं। होमो इरेक्टस, अब होमो इरेक्टस में क्या आया, यहाँ पे क्या खूबी आएगी। जैसे अभी आपने क्वेश्चन पूछा था आरोही कि क्या फर्क है, तो यहां से फर्क देखो, होमो इरेक्टस से बॉडी पोस्चर चेंज हुआ, बॉडी पोस्चर चेंज्ड। अब बॉडी पोस्चर में चेंज क्या हुआ, कैसा हुआ बॉडी पोस्चर, अपराइट। अपराइट, अपराइट का मतलब क्या होता है, शारीरिक संरचना कैसी हो गई, सीधी हो गई। यहां पे लिखो, शारीरिक संरचना में परिवर्तन हुआ। शारीरिक संरचना में परिवर्तन हुआ, और शरीर कैसा हुआ, शरीर सीधा हो गया। मतलब ये कह सकते हैं हम कि अब वो इस तरीके का उनका शरीर हो गया, शारीरिक संरचना कुछ इस तरीके की बन गई। ठीक है, अपराइट पोस्चर इसे कहते हैं। कैसा पोस्चर कहते हैं, अपराइट पोस्चर कहते हैं। अपराइट मतलब ऐसे से अब वो ऐसे। देखो, अब इसके पीछे साइंटिफिक लॉजिक समझना। पहले जो जीव कुछ इस तरीके का था, ठीक है, जो इस तरीके का था, अब वो ऐसा हुआ। अब यहां से यहां में क्या परिवर्तन हुआ, जब ये सीधा हुआ तो जो हमारी रीढ़ होती है, जो हमारी रीढ़ होती है, वो उसका आकार कैसे होता है, वो लगभग एस शेप में होता है। ये इसे हम कुंडलिनी कहते हैं, ऐसे। ये है हमारी रीढ़,
एकदम सीधी नहीं है। ये कैसी है, लगभग एस के आकार की बनी होती है, की आकार की होती है हमारी रीढ़, ठीक है। और जब ये सीधी हुई तो ये जो पोर्शन होता है ना, ये वाला जो पोर्शन होता है, ये क्या है, ये स्कल है, खोपड़ी है, और ये बैक है पूरी। अब ये रीढ़ जब सीधी होती है और यहां से फिर ऐसे बनता है, तो ये जो है हिस्सा, दिमाग, ये काम करना शुरू करता है, ये काम करना शुरू करता है। इसीलिए जैसे ही होमो इरेक्टस पे अपराइट पोस्चर हुआ, वैसे ही मानव के शरीर ने, मानव के दिमाग ने और ज्यादा अपना दिमाग इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, अपने शरीर में और ज्यादा परिवर्तन आए। अब जैसे ही अपराइट पोस्चर हो जाएगा उसका, तो यहां पे क्या होगा, उसके जो हाथ हैं, ठीक है, इनकी मूवमेंट भी चेंज होगी। ये यहां से फोल्ड आने लगा, मूवमेंट में चेंज होगी, जैसे जैसे यूज करेगा वैसे वैसे, ठीक है। ये अपराइट पोस्चर होमो इरेक्टस से आया। क्लियर। यहां से हम कहेंगे कि जो आदि मानव जो हम कह रहे हैं, वो अब ऐसा हो गया, पहले बैंड था अब अपराइट हो गया। क्लियर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या, होमो निएंडरथल। इनकी क्या विशेषता रही, ये भी टूल मेकर्स थे, ये भी टूल मेकर थे। क्या यहां पे परिवर्तन हुआ, यहां पे अपराइट पोस्चर आया था, मतलब जो पहले बैंड था अब वो अपराइट हो गया, ऐसे हो गया, है ना। अब निएंडरथल में शरीर की संरचना में और परिवर्तन आया। ये जो उसके शोल्डर्स थे, जो वेस्ट मतलब कमर वाला जो हिस्सा है यहाँ पे, मतलब ये कह सकते हैं कि जो शारीरिक संरचना थी मानव की, और ज्यादा मानव जैसी होती चली गई। कैसी होती चली गई, और ज्यादा मानव जैसी होती चली गई, ठीक है। बॉडी पोस्चर डेवलप्ड, मतलब मानव का जो शरीर है, मानव के शरीर का और विकास होता चला गया, मतलब जो बॉडी पोस्चर है वो और ज्यादा चेंज होता चला गया। तो निएंडरथल में भी क्या होगा, यहाँ पे तो अपराइट पोस्चर हुआ, अपराइट पोस्चर के बाद हाथों में चेंज, कंधों में चेंज, कमर पे चेंज, ये जो है ये निएंडरथल में आए। उसके बाद आ जाते हैं होमो सेपियन। इसको आप यहाँ पे स्टार मार्क कर दो। अब देखो, क्योंकि यहाँ बॉडी पोस्चर अपराइट हुआ, इसके बाद ये यहाँ के जॉइंट्स, कंधे के, ये कैसे होते हैं जॉइंट, जैसे जैसे हम अपने हाथों को यूज करते हैं वैसे वैसे जॉइंट्स बनते चले गए, ये निएंडरथल के टाइम पे। और जैसे जैसे यहाँ के जॉइंट हुए, गर्दन हुई आपकी, ये सब क्या करते हैं, हमारा जो दिमाग है ना, इसको यूज, इसके यूजेस डिफाइन करता है। जैसे जैसे हम अपने शरीर को और ज्यादा, अपने शरीर की संरचना को हम मतलब और ज्यादा इम्प्रोवाइज करते जाते हैं, वैसे वैसे हमारा दिमाग तेज हो जाता है। इसीलिए हम कहते हैं ना, एक्सरसाइज करते रहना चाहिए, दिमाग और तेज होता है। ओके, मेरा आरोही का मैसेज है, मैं समझ गई, आपकी बात समझ गई। ये है आदि मानव, मतलब मानव के प्राचीन स्वरूप, आदि मानव, ठीक है। जो मानव बन रहे थे वो, आप जो शब्द यूज कर रहे हो, आप शब्द यूज कर रहे हो आदिवासी, है ना बेटा। इसका मतलब क्या होता है, आदि का मतलब क्या होता है, आदि का मतलब होता है पुराना, और वासी का मतलब होता है वास करने वाला, रहने वाला। मतलब यहाँ पे बॉडी पोस्चर की बात नहीं है, यहाँ पे बात किस चीज की है, यहाँ पे रहने के तरीके की बात है, यहाँ पे जीवन पद्धति की बात है, जीवन पद्धति की बात है, रहने की बात, रहन सहन की बात है, ठीक है। जीवन निर्वाह करने के लिए जिन भी एक्टिविटीज में, जीवन निर्वाह करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत है, खाने की, कपड़ों की, रहने की,
जगह की जरूरत है। उन सारी चीजों के लिए हम किन तरह की गतिविधियों में शामिल हैं, उनके हिसाब से कुछ लोगों को आदिवासी कहा जाता है। मतलब वो लोग या व्यक्तियों का वो समूह जो पुराने तौर तरीकों से रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पुराने तौर तरीके से रहने का मतलब ये है कि जब आदि मानव को हम डिफाइन करते तो हम क्या कहते हैं, नेचर पे डिपेंडेंट। तो आदिवासी का मतलब ये भी व्यक्तियों का वो समूह जो अधिकांशतः प्रकृति पर निर्भर है। मतलब अभी भी शिकार करना, जंगल के जो प्रोडक्ट होते हैं, जो उत्पादन होता है ना, जो वन उत्पाद होते हैं, उन पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा शिक्षा ग्रहण नहीं करते, है ना। एजुकेशन में मतलब ये कह लो कि एजुकेशन तक रीच उनका बहुत कम है। उनके रहन सहन को लेकर उनको आदिवासी कहते हैं। वासी, ये जो शब्द, ये जो यूज हुआ, ये वास करने के तरीके पर है, उनके रहन सहन के तरीके से हम डिफाइन करते हैं आदिवासी। कुछ लोगों को जैसे कुछ व्यक्तियों के समूह जो अभी भी बहुत पुरानी परंपराओं के हिसाब से रहते हैं, राइट। हाँ, मतलब ये कह सकते हैं पुराने तौर तरीकों से। जैसे हम जब ह्यूमन इवोल्यूशन के बाद जब हम पढ़ेंगे, अगला जो टॉपिक हम शुरू करेंगे वो ये बताएगा कि पाषाण काल क्यों कहा जाता है। पाषाण काल में जो आदि मानव थे, शिकारी और संग्रहणकर्ता कहलाते थे। मतलब वो अपनी भोजन की आवश्यकताओं के लिए क्या करते थे, शिकार करते थे, या वन में जितने भी उत्पाद होते थे उनको इकट्ठा करके लेके आते थे, घर पे रख लेते थे और फिर उनको ग्रहण करते थे। धीरे धीरे फिर उन्होंने बाद में क्या किया, कृषि करना शुरू किया। तो आदिवासी मीन्स वास करने का तरीका पुराना, राइट। चलो अभी वापस इस पे आ जाते हैं। होमोसेपियन, अब समझना, यहां बॉडी पोस्चर अपराइट हुआ, यहां पे शारीरिक संरचना और मानव जैसी हुई और ज्यादा, और यहां जो अगला जो वर्जन आया वो कैसा हुआ, इसको हम कहते हैं वाइज मैन। मतलब अब इसकी बुद्धि काम करने लगी, अब इसका बौद्धिक विकास हुआ। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, यहां से मानव का, लिखो, यहां से मानव का बौद्धिक विकास हुआ, बौद्धिक विकास हुआ। और जो होमोसेपियन सेपियन है, इनको हम कहते हैं मॉडर्न मैन, आधुनिक मानव। आधुनिक मानव कैटेगरीज देख लो। सबसे पहले हमने देखा होमो में होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस ने क्या किया था, ऑस्ट्रेलोपिथेकस से कैसे अलग थे, ऑस्ट्रेलोपिथेकस ओपन एरिया में रहते थे। होमो की जो पहली कैटेगरी है उसने सबसे पहले क्या किया, वो गुफाओं में रहना शुरू किया। देखो, जो अर्लीस्ट हम बात करें यहां से, इसका टाइम पीरियड लगभग 5.6 मिलियन ईयर्स अगो माना जाता है। ठीक है, इसके बाद ये जो है ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमिनिड के ऑस्ट्रेलोपिथेकस, यहां से चेंज हुआ, यहां से। और होमो की जो कैटेगरीज हैं, जिनको टूल मेकर्स कहा जाता है, टूल मेकर्स, इनका टाइम पीरियड लगभग 2.5 मिलियन ईयर्स अगो से स्टार्ट हुआ। ठीक है, अब 2.5 मिलियन ईयर्स अगो, कैन यू रिमाइंड द डेट, जियोलॉजिकल हिस्ट्री टाइम पीरियड कुछ याद आ रहा है, बताइए ये कौन सा टाइम पीरियड है, जल्दी से बताइए कौन सा टाइम पीरियड है, देखते हो कितना याद है, रिलेट करिए इसे, बताओ फटाफट। जल्दी, 2.5 मिलियन ईयर्स, प्लीस्टोसीन, वेरी गुड, शाबाश। इसका मतलब प्लीस्टोसीन से यहां से हम कहेंगे टूल मेकर्स आ गए थे, उपकरण निर्माता आ गए थे। प्लीस्टोसीन, वेरी गुड। ठीक है, 2.5 मिलियन ईयर्स, यहां से ये डेवलपमेंट होता 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 चला गया यहां तक। ठीक है, और ये समझ लो
कि ये होमोसेपियन सेपियंस वाला जो टाइम पीरियड है, यहां से हम होलोसीन की शुरुआत मान सकते हैं। ठीक है, होलोसीन, ये होलोसीन। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? ये था होमिनिड इवोल्यूशन, किस तरीके से किन चरणों में मानव का विकास हुआ।